हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो हमारी चेंज इन पीएसआर का पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस पार्ट 3 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव हो जाता है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हो जाएं, बदलाव हो जाएं, कोई पार्टनर गेन करने लग जाए, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करने लग जाए, तो हमारे गुडविल के अमाउंट पे, गुडविल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं, ये आज का हमारा डिस्कशन है। तो इसके लिए बस एक लाइन अगर आपने सुन लिया, ध्यान से सुन लिया और डेली सुनते भी हो आप, तो हमारा काम हो जाने वाला है। आपके बड़े बुजुर्ग, मम्मी पापा, आपके दादा दादी कहते हैं या कहते हुए आपने सुना होगा कि बेटा अगर जवानी में मजे मारोगे ना तो बुढ़ापे में तकलीफ झेलने के लिए तैयार रहो। या आपके टीचर्स कहते हैं, मैं भी कभी कभी क्लास में कहता हूं कि बेटा ये 5 साल अगर तुमने अपनी जिंदगी के सेक्रीफाइस कर लिया, अपने आप को, अपनी करियर को दे दिया, तो जिंदगी के 40 से 50 साल आप मजे मारने वाले हैं। मतलब आज आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, तब आप फ्यूचर में गेन करोगे। और अगर आज मजे मार रहे हो, मतलब आज गेन कर रहे हो, तो फ्यूचर में आपको सेक्रीफाइस करना है। सीधी सी बात है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो पार्टनर आज गेन कर रहा है, फ्यूचर में उसको गेन होने वाला है, उसको आज क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, उसकी कैपिटल को कम करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है, सीधी सी बात है, बस इतनी सी कहानी है। जो फ्यूचर में गेन करेगा उसको क्या कर दो? आज डेबिट कर दो। जो फ्यूचर में सेक्रीफाइस करने वाला उसको आज क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। इतनी सी कहानी है। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन सिंपल से लिए मैंने, आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, क्या लिखा है? अनु एंड बाला शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ठीक है साहब, देख लेते हैं कहानी। बहुत सिंपल सी कहानी यार, घबराया मत करो, बहुत आसान है। देखो, ओल्ड रेशियो गिवन है अन्नू का और बाला का। क्या रेशियो है? 3:2 इज द ओल्ड रेशियो। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। फ्यूचर में इन्होंने क्या डिसाइड किया है? मींस न्यू रेशियो आपको गिवन है 1:1 दे दिया है। अच्छी बात है जनाब। आगे क्या लिखते हैं? गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यू ₹50,000। फर्म की गुडविल, ध्यान से देखिएगा, फर्म का गुडविल, पूरे फर्म का गुडविल है ये 50,000 रुपए है। तो हमें निकालना पड़ेगा शेयर ऑफ गुडविल। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, जो पार्टनर गेन कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम निकालने की कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ठीक है, निकालते हैं हम साहब। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, यहां दोनों का निकाल लेते हैं अलग अलग। यहां ए का निकाल लेंगे और बाला का निकाल लेंगे, अनु और बाला का। ठीक है ना। तो देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें तो ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 6 माइनस 10 में 2 का डिवाइड देंगे 5 आएगा, 5 1 जा 5, तो ये आपका आ गया 1/10। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया है क्योंकि प्लस में आंसर आया। ठीक है, अब बाला का देखते हैं। बाला के सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो 2/5 है, न्यू रेशियो है 1/2। एलसीएम लेंगे 10 आएगा। ठीक है, 10 में 5 का डिवाइड दें, 2 टाइम्स 2 2 जा 4, 10 में 2 का डिवाइड दें, 5 टाइम्स 5 इंटू 1 5, तो ये आंसर आया -1/10। और जब मैंने कहा है जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाए तो वो सेक्रीफाइसिंग नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? वो गेनिंग रेशियो बन जाता है। ठीक है, और आप जरा देखें, जो पार्टनर का सेक्रीफाइस है वही तो पार्टनर का गेन होना चाहिए। ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, बस अब सिंपल सी बात है, पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? पूरे फर्म की गुडविल है 50,000, उसमें ये सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? अनु का सेक्रीफाइस कितना है? 1/10, तो 1/10 निकालेंगे तो 5,000 आएगा, और इसका गेन भी कितना है? वही 5,000 होगा। अब अगर जनरल एंट्री करें हम, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं, क्वेश्चन की जरूरत अब रही नहीं है हमें। तो अगर मैं जर्नल एंट्री करूं तो जर्नल एंट्री में अभी मैंने कहा वीडियो स्टार्ट करते टाइम कि जो पार्टनर गेन कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, उसको आज क्या कर दो?
गेनिंग पार्टनर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होने वाली है, बालाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख दीजिए 5000 एंड 5000। बात हो गई खत्म, ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म। कितना आसान है, कितना आसान है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार। जब आपने अपने आप को मेरे ऊपर समर्पित कर दिया है तो फिर सोचने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसको कहता हूं इस तरीके से, क्या कभी आपने सुना है, देखा है कि किसी अंधे का एक्सीडेंट हो गया हो? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्यों नहीं होता अंधे का एक्सीडेंट? क्योंकि अंधा अपने आप को 100% समर्पित कर देता है सामने वाले को और कहता है भाई साहब मुझे रोड क्रॉस करा दो, मैं अंधा हूं। और जो व्यक्ति को समर्पित करता है वो अपने जान से भी ज्यादा ध्यान रख करके उसको रोड क्रॉस करवाता है। बात समझ में आ रही है? तो जब आपने मुझे समर्पित कर दिया है तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपकी केयर करके आपके कॉन्फिडेंस को, आपके कॉन्सेप्ट को बनाऊंगा और आपके मार्क्स की केयर करूंगा कि आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे आ जाएं, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ से सपोर्ट होना चाहिए, आप समर्पित तो करो, फिर देखो आपको रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता। 100% रिजल्ट मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गिरीश, मनीष एंड हरीश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो ओल्ड रेशियो हम देख लेते हैं। इनका ओल्ड रेशियो है 1:1:1, इक्वल रेशियो है। Because of the increased business and Manish devoting more time, he demanded that his share in the profit will be increased, to which Girish and Harish agreed. New profit sharing was agreed to be 1:2:1. हमारे को इतनी कहानी से मतलब नहीं, हमें तो न्यू रेशियो से मतलब है। 1:2:1 न्यू रेशियो हो गया, ठीक है। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड at 2 years purchase of the average profit of the 5 years. The profits of the last 5 years were as follows. सिंपल सी बात है। क्या डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में? पिछले क्वेश्चन के अंदर गुडविल का अमाउंट 50,000 निकाल के दे दिया था। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं आप निकालो फिर ट्रीटमेंट कर दो। ठीक है साहब, निकाल लेंगे, एक स्टेप बढ़ जाएगा। पुराना काम वही का वही, वैसा का वैसा ही। यहां हम जनरल एंट्री कर लेंगे, यहां हम निकाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है साहब? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बस इतना लिख दिया हमने हेडिंग में। अब तीनों का निकाल लेते हैं। कौन कौन पार्टनर है? गिरीश, मनीष एंड हरीश। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू, ओल्ड रेशियो है यहां लिख रखा हमने 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे तो दोनों का लिख लो, सॉरी इसको देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/2/4 है, 2/4। इसका लिखें हरीश का 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेते हैं जनाब। 4 टाइम जाएगा, 4 1 जा 4, -3 1/12, 1/12। यहां देखें तो 4 1 जा 4, -3, 3 नहीं सॉरी, 4 3 जा 3, 2 जा 6, तो आएगा -2/12। ये सेक्रीफाइसिंग नहीं रहा, अब क्या हो गया? माइनस में आ गया तो गेनिंग रेशियो हो गया। ठीक है, यहां निकालें तो 4 -3 तो आएगा 1/12। और इन दोनों का जो सेक्रीफाइस हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा था जो दोनों पार्टनर का सेक्रीफाइस होगा, इसको सही कर दूं यार, मुझे खुद को देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको पहले सही करूं। ये हो गया 12। इन दोनों का जो सेक्रीफाइसिंग होगा वही तो इसका गेन है। जरा देखो, ये 1-1 रुपए मिला करके ही तो 2 रुपए हुए। बात समझ में आ रही है? बस बात खत्म हो गई। अब निकालना, अगला कैलकुलेशन क्या होना चाहिए? अगला कैलकुलेशन हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल को लेकर के। तो लिखते हैं यहाँ पे
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल निकालते हैं साहब, किस पे बेस पे कहा इन्होंने, वैल्यूड एट 2 years, परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कहा है। तो हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। ईयर ऑफ परचेज आपको दिया है 2, ठीक है, और अब आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन की जरूरत रही नहीं, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है, आ जाइए यहां। अब हम यहां करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, स्क्रॉल थोड़ा नीचे आना ही पड़ेगा मुझे, कितना दिया बस यहां तक, ठीक है। तो 4,80,000, 7,33,000, 4,00,000, ओ हाँ, क्या करते हो भाई, चलो 4,80,000 प्लस 7,33,000, अच्छा एक 4 लाख और छूट गया, प्लस 4 लाख आगे पीछे हो गया, ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद माइनस के 33,000 और फिर प्लस का 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5। तो देख लेते हैं, 4 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 7,33,000 माइनस 33,000 प्लस 2,20,000, ये आ गया 18 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 कर दूं तो आ गया 3,60,000। 3,60,000 क्या आ गया आपका, एवरेज प्रॉफिट आ गया है। और यही एवरेज प्रॉफिट आप यहां लिख दीजिए, 3,60,000, 3,60,000 इंटू 2, तो 7,20,000 आपका क्या हो गया है, आपका अमाउंट ऑफ गुडविल निकल करके आ गया। बस काम आसान है, अब क्या है, अब तो आगे बढ़ जाओ। अब क्या करना है, तो 7,20,000, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 7,20,000 में आपका शेयर कितना है, गेन कितना कर रहे हो आप, 2/12, ध्यान से देखना। तो 7,20,000 का 2/12 निकालो, 2/12, 7,20,000 इंटू 2/12, ये होता है 1,20,000। 1,20,000 को कौन कौन, गिरीश और हरीश किस रेशियो में लेंगे, क्योंकि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है। तो कितना आ जाएगा, 60,000 आएगा, 60,000 इसका आएगा, 60,000 इसका आएगा। अब एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना, जनरल एंट्री, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री की बात करें, क्या एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, मनीष, ठीक है, मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गिरीश कैपिटल टू हरीश कैपिटल। मनीष को डेबिट कर देंगे 1,20,000 रुपए से और गिरीश और हरीश को क्रेडिट कर देंगे 60,000 से। ये जनरल एंट्री हो गई। अरे बहुत आसान है पढ़ाई है, पढ़ाई में कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, कंसेप्ट को समझो, स्टोरी को समझो। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर पढ़ाई क्या है, पढ़ाई कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ठीक है, हमें चांद पे थोड़ी ना जाना है, सुनीता विलियम जैसा काम थोड़ी करना है। अरे बहुत आसान सा काम करना है। एक लाइन ध्यान रखो, आज मजे मारोगे तो जवानी में मजे मारोगे तो बुढ़ापे में तकलीफ झेलना है, और बुढ़ापे में अगर सुख चाहिए तो आज कष्ट झेल लो, ये ध्यान रखो, हो गया काम आपका, ये सुन लिया तो काम खत्म। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम, जय हिंद।